ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 8वें अध्याय में जो नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियाँ होती है भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से 42 होती है, उसकी अपन ने यहाँ पर कैसी है चर्चा प्रारंभ की है। हम कौन सी गति में जाएंगे या हमें कौन सी गति में जाना है, ये कौन नक्की करता है? हम कौन सी गति में जाएंगे और कौन नक्की करता है? भगवान नक्की करते नहीं, भगवान नहीं करते, ईश्वर। हमारे जो परिणाम है, जैसे मत हमारे जो कर्म हैं, हमने जो इससे परिणाम किए ना, वो नक्की करते हैं। यहाँ बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह का परिणाम हो तो कैसा है, नरक आयु का बंद होने वाला है ना। यहाँ सम्यक्त्व का परिणाम हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, अकाम निर्जरा हो तो समझो कि हमको देवायु का बंध हो गया है या होने वाला है। आंगोपंग नाम कर्म किसे करते हैं? हाँ अंकिता बताइए। दीदी, जिसके उदय से 2 हाथ 2 पैर नितंब पीठ हृदय मस्तक आँख और नाक आदि की रचना होती है, उसे अंगोपांग नाम करते हैं। अंगोपांग नाम करते हैं। अंग और उपांग क्या अंतर है उसमें? अंग और उपांग। हाँ श्रेया बताइए। दीदी, अंग में हमारे हाथ पैर और नितंब आदि आते हैं और उपांग में हमारे आँख नाक आदि आते हैं। आदि आते हैं, बहुत बढ़िया। औदारिक शरीर और है ना औदायिक भाव, औदारिक शरीर और औदायिक भाव में क्या अंतर पाया जाता है? औदारिक शरीर और औदायिक भाव में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ चलो बताओ। श्रेया बताओ। जी, औदारिक शरीर पहले तो एक शरीर का भेद है। हाँ। और इससे में क्या होता है कि ये मुनिराज को होता है, उनके मस्तक से औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किसको होता है? औदारिक शरीर देव और मनुष्य को होता है, देव और नाकियों को होता है, मनुष्य और त्रियंज को होता है, मनुष्य और त्रियंज को होता है। ये औदारिक शरीर है। और क्या कहा था मैंने? औदायिक भाव। औदारिक और औदायिक भाव दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? औदायिक भाव कौन से होते हैं? 5 भाव होते हैं। सूत्र है ना अपने, सूत्र है ना, कौन सा? ऑप्शन में को ना, तो 5 भाव का भेद है। औदायिक भाव है ना, तो औदायिक भाव के बिना कोई संसार ही नहीं होता है ना। और ये किसी पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में भी औदायिक भाव होता है। तो 14वें गुणस्थान में जो औदायिक भाव होता है, असिद्धत्व नाम का औदायिक भाव रहता है। निर्माण है ना, निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं?
शरीर है ना, बंधन है और संघात है। पहले तो निर्माण नाम करना चाहिए, है ना। हाँ बताओ, पलक बताइए। दीदी, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग की यथास्थान और यथा प्रमाण रचना होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। हाँ बराबर, बिल्कुल। ये जो अपनी शरीर की रचना हुई है ना, वो निर्माण। अच्छा, शरीर, बंधन और संघात, तीनों में क्या अंतर है? उसको उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, उसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। हाँ अणिमा बताइए। इसमें शरीर, बंधन और संघात का ये आता है कि इसमें उदाहरण आता है, जैसे ईंट है, घर बनाना है तो घर के लिए ईंट आई, उसमें ईंट जमा दी तो वो शरीर हो गया उसका। बंधन, जब उसमें सीमेंट लगा लिया तो फिर उसका बंधन हो गया। और शरीर, बंधन, संघात ही हो गया जब उसका मजबूती के लिए जो उसमें परत लगाई है, प्लास्टर की परत लगाई, ये उसको संघात हो गया। शरीर और उसके परमाणुओं का बंधन और ऊपर से कैसा ये स्किन आ गई है। हाँ, स्किन उसकी, तो ये संघात नाम कर्म का कैसा है, उदय हुआ है। सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं इसके, और कितने भेद होते हैं? हाँ अप्पा बताइए। अप्पा बताओ। जिस कर्म के उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता हो उसे सेनन नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद आते हैं: वज्र विषम नारद सेनन, वज्र नारद सेनन, नारद सेनन, अर्ज नारद सेनन, कीलक और असम प्राप्त स्वपाटिका। अब अपना है ना, यहाँ तक हो गया था। अनुपूर्वी नाम कर्म तक अपनी चर्चा हो गई। अनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं? अनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? अनुपूर्वी नाम कर्म, हारा जी बताइए। दीदी, अनुपूर्वी नाम कर्म मतलब जिसके उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेश मरण से पहले के शरीर से आकार के रहें, बराबर, तो उसे अनुपूर्वी कहते हैं। और ये 4 प्रकार का होता है: नरक गत्यानुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। 4 प्रकार के होते हैं। अब नरक गत्यानुपूर्वी, ये अनुपूर्वी कर्म का उदय किस गति में आता है? अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय किस गति में आता है? हाँ बताओ बेटा स्वस्तिका। अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में आता है। विग्रह गति में आता है, बहुत बढ़िया। नरक गत्यानुपूर्व किसे कहते हैं? नरक गत्यानुपूर्व किसे कहते हैं? अदिति बताइए। जिस समय मनुष्य या त्रियंश मरकर नरक गति की ओर जाते हैं तो मार्ग में उनकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उनका मरण से पूर्व का आकार था। वह नरक गत्यानुपूर्व नाम कर्म है। कोई उदाहरण से देखो, नरक प्लस गत्या प्लस अनुपूर्वी, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो 3 प्रकार का नरक है ना। गत्या मतलब गमन, अनुपूर्वी मतलब पूर्व का, है ना। आपने कौन सा उदाहरण दिया था बेटा इसका? इसके लिए कोई उदाहरण दिया था मैंने? ये अपना हुआ नहीं था, अपना अनुपूर्वी नाम कर्म तक ही हुआ था। अनुपूर्वी नाम था, हाँ देखो। अब नरक गत्यानुपूर्वी, है ना। जिस समय मनुष्य और तीन मरकर नरक गति की ओर जाते हैं, मार्ग में उनके आत्मा के प्रदेश का आकार बना रहता है जैसा उनका मरण से पूर्व शरीर का आकार था। वह नरक, गत्या और अनुपूर्व 3 बातें बताए ना। नरक, गत्या, गत्या मतलब गमन करना, अनुपूर्वी मतलब पूर्व का। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना, किसी अपराधी को ना जेल में ले जा रहे हैं, घर से पकड़कर हथकड़ी डालकर अगर पुलिस ले जा रही है तो जेल तक जाते समय वो कौन से वस्त्र इत्यादि धारण करता है? मतलब अपने जो घर में पहने हो वो वस्त्र धारण करता है। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर जब जाता है, सलाखों के पीछे रहता है, तब कैसा रहता है? उसको वो कैदी की ड्रेस पहनाई
जी, उसी प्रकार से हमारा जो वर्तमान शरीर है, अब हमें देव गति में जाना है, तो विग्रह गति में हमारे शरीर का आकार प्रकार कैसा रहेगा? अभी जो हमारा वर्तमान मनुष्य शरीर का जैसा आकार प्रकार है ना, वैसा रहेगा। और फिर वहाँ जन्म लेते ही वो शरीर का आकार उस गति के अनुसार वैकृत शरीर इत्यादि हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? नरक, गत्या और आनुपूर्व, ऐसे सब में लगा लेना। मनुष्य, देव, तिर्यज, नारक सब में लगा लेना। अब कहते आनुपूर्वी विग्रह। अब अगुरु लघु नाम कर्म किसे कहते? ये काहे की आवाज आ रही है? बंद कर देना बेटा। अगुरु लघु नाम कर्म किसे कहते हैं? अ मतलब नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो अगुरु लघु नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर न तो लोहे के समान, गोले के समान कैसा होता है तो भारी होता है, और न कैसा रुई के समान फूंक मारो कि कैसा है उड़ जाता है, न इतना भारी होता है न इतना हल्का। जैसे हमारा शरीर है ना, इतना भारी भी नहीं लोहे के समान कि कोई उठा नहीं सके, और इतना हल्का भी नहीं है कि फूंक मारो तो कैसा है उड़ जाए बिल्कुल। उसको अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं, है ना। ज्ञानी तो होते तो अनंत गुणों से भारी होते ना, तो विभाव की हवा आंधी आने पर कैसे वो उड़ते नहीं है ना। अब उपघात नाम कर्म, जिसके उदय से अपने ही घात करने वाले अंग उपांग या वात मतलब हवा पित्त आदि को, उसे 12 सिंगों के सिंग आदि उसे उपघात नाम कर्म कहते। उप मतलब समीप, मतलब अपने ही सिंगों को अपने पेट में बिठा डाल ले। उपघात मतलब अपने ही सिंगों से अपना ही कैसा है घात करने वाले होते हैं। बिल्कुल नाखून हो, अपने ही नाखून से, है ना। बचपन में छोटे बच्चे रहते हैं ना, अपने ही हाथों से अपने बालों को पकड़ लेते हैं और फिर रोते हैं, उनको लगता है बालों ने मुझे पकड़ लिया है बिल्कुल। और जो कुछ को ऐसे ऐसे नोच लेंगे, है ना, फिर उनको ऐसा लगता है कि देखो, है ना, मेरे को नोच लिया है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक उपघात नाम कर्म का उदय होता है। खुद ही पकड़ लेता है, वो होता है ना तोता, होता है ना तोता ना, वो क्या होता है पाइप रहता है, उसको पकड़ लेता है और फिर क्या होता है पकड़ के फिर ऐसा उल्टा हो जाता है बिल्कुल ना। तो उसको लगता है अब ये पाइप ने मुझे पकड़ रखा है ना। तो उसी प्रकार से अपने ही अंगों से अपना घात करना वो कैसा है उपघात नाम कर्म का उदय होता है। वे अपने को गोली मार लेना, सुसाइड करते ना बेटा, है ना, अपने ही हाथों से अपने को कैसे गोली मार लेते हैं, अपने ही हाथों से अपना कैसा है वो जूते लगाना गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराने के लिए, बिल्कुल विष भक्षण कर देना, है ना, स्वयं के पेट में ही कैसा है हाँ चाकू वगैरह सब डाल देते हैं, ये उपघात नाम का। परघात नाम, जिसके द्वारा दूसरों के घात करने के लिए अंग उपांग हो, है ना, पैने कैसे हो, सींग हो, नख हो, नाखून से सिंह करता है ना, दूसरों का घात करता है, बिच्छू कैसा है डंक मारता है, वो सब परघात नाम के उदय का है बिल्कुल। अब आताप नाम कर्म, जिसके उदय से आतापकारी शरीर हो, आतापकारी शरीर मतलब गर्म शरीर हो, उसे आताप नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय सूर्य के विमानों में स्थित बादर, पर्याप्त और पृथ्वी का ही जीवों का होता है, ये अन्य के नहीं होते। आताप नाम का सूर्य की किरणें, सूर्य देखो मूल में तो बेटा ठंडा होता है, लेकिन उसकी किरणें होती ना कैसा है वो उष्ण होती है ना। ये आताप नाम कर्म के उदय से कैसा होता है, ये इस प्रकार से होते हैं कि वह जीव का शरीर कैसा होता है वो भारी, मतलब ये अग्नि वाला हो जाता है। देखो आताप, उद्योत और उष्ण, 3 बातें हैं। आताप, उद्योत और उष्ण नाम कर्म, है ना। आताप मतलब गर्म होना, है ना, मतलब उसकी आभाएं भी कैसी है गर्म होती है, और उद्योत मतलब ठंडा, और उष्ण मतलब गर्म। तो मूल शरीर तो आताप नाम कर्म के जैसे जुगनू होते ना बेटा, तो कहते हैं मूल शरीर उनका कैसा होता है ठंडा होता है, बात चमक लगती है लेकिन मूल शरीर कैसा ठंडा होता, मूल शरीर ठंडा, उद्योत मतलब ठंडा, और कैसे उष्ण, है ना, मतलब कैसे मूल शरीर कैसा है उष्ण, मूल शरीर उसका गर्म रहे, है ना।
किसी की तो आभाएं कैसी है, गर्म रहती है, मूल शरीर ठंडा रहता है। किसी की आभाएं उष्ण रहती है, आभाएं कैसी होती, ठंडी रहती है, और मूल शरीर कैसा है, उष्ण रहता है। जैसे अपना भी देखो ना, 99 रहता है टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 99 तो कैसा है, हमेशा रहता ही है। बिल्कुल देखो, जैसे उदाहरण आताप में दिया, सूर्य का विमान, मूल में तो ठंडा है ना, और उसकी किरणें हमारे पर पड़ती तो कैसी है, उष्ण लगती है। और उद्योत में प्रकाशमान, चंद्रमा का विमान, बाहर भी शीतल है ना। और कैसे उष्ण में अग्निकाय का शरीर, उष्ण में कैसा है, अग्निकाय का शरीर होते हैं। तो ये आताप, उद्योत और उष्ण नामकर्म के उदय से इस प्रकार से कैसे होते हैं, शरीर होते हैं। तो आताप, जिसके उदय में आतापकारी शरीर हो, आताप नामकर्म कहते हैं। इसका उदय सूर्य के विमानों में स्थित बादर, पर्याप्त पृथ्वीकाई जीवों के होते हैं, अन्य के नहीं। सूर्य की किरणें। उद्योत नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय से शीतल चमक रूप हो, उद्योत नाम कर्म का होता है। प्रभाव उसकी कैसी, जैसे अपने तारे होते हैं, चंद्रमा होता है ना, जिसके उदय से चंद्र विमानों के पृथ्वीकाई एवं जुगनू, सिंह, बिल्ली आदि के होते हैं। बिल्कुल ना, ये बिल्ली और सिंह की आंखें बेटा ऐसी होती है ना, इनकी आंखों में ऐसी टॉर्च लगी रहती है कि इनको रात में दिखाई देता है। हाँ, इनकी आंखें कि इस प्रकार का उनका उदय रहता है शरीर का, इन आंखों में टॉर्च जैसी है ना, तो वो कैसे हैं, देख लेते हैं। तो रात में शिकार करते तो कैसे देखें, इस प्रकार से वो कैसे हैं, देख लेते। बिल्ली चूहा पकड़ लेती है। उच्छ्वास नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से श्वास उच्छ्वास की क्रिया होती है। ये श्वास लेते ना, एक श्वास में जन्यो मर्यो वो उच्छ्वास नाम कर्म का कैसा है। तो मृत्यु है ना, मृत्यु और निद्रा में क्या अंतर है, बस श्वास ही तो चलता है ना। जब डॉक्टर डेथ डिक्लेयर करते हैं ना बेटा, तब क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे हाथ लगाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, हाथ में नाड़ी देखते हैं कि बराबर कैसा है चल रही है, आंखों में कैसा है टॉर्च मारते हैं, तब फिर कैसा है डेथ उनकी डिक्लेयर करते हैं। अब जिस कर्म के उद्देश्य से श्वास उच्छ्वास की क्रिया होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। एक बार में 72 बार होता है, कहते हैं कि 72 बार। और अपने रामदेव बाबा तो श्वास लो श्वास छोड़ो, श्वास लो श्वास छोड़ो, बिल्कुल। विहायो गति नाम कर्म किसे कहते हैं, जिसके उदय में विहाय, विहाय मतलब कैसा होता है, आकाश में गमन हो, उसे विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। ये पक्षी वगैरह होते हैं ना, और कैसे ये पैराशूट वगैरह, पैराशूट लेकर कैसे होते हैं, घूमते हैं इधर से उधर, बिल्कुल। तो विहायो गति नाम कर्म का कैसा है, उदय होता है। विहायो गति नाम कर्म के भी भेद कितने, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त है ना। पृथ्वी पर चलने की अपेक्षा से प्रशस्त और अप्रशस्त कहा है बेटा। प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म किसे कहते, हाथी बैल आदि का है ना, मोर सुंदर गति को प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहते हैं ना। जैसे किसी की चाल बहुत सुंदर है, हाथी मस्त चाल है ना, हाथी के बारे में कहते हैं। और लौकिक में भी मनुष्य के ना भाई, उसकी चाल बहुत अच्छी है, और कोई कैसी चाल क्या ऊँट जैसे ऊँचक उचक के चलते हैं, ये बिल्कुल तो ऐसी चाल किसी की होती है। तो ये प्रशस्त विहायो गति, जैसे हाथी है बैल है ना, तो उसकी चाल कैसे, मोर है, चलने में कैसे ऐसे सुंदर लगते हैं। अप्रशस्त विहायो गति, ऊंट है, गधा है ना, कुटिल गति है। ये अप्रशस्त विहायो गति मतलब इसका अर्थ चाल से है कि तुम्हारी चाल कैसी है। चाल भी बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए ना, चाल भी इम्प्रेसिव नहीं है तो पर्सनालिटी अच्छी नहीं मानी जाती, चाहे जैसी चले तो बिल्कुल। तो प्रत्येक शरीर लौकिक में बेटा है ना, प्रत्येक शरीर नाम कर्म किसे कहते, जिसके उदय में एक शरीर का स्वामी एक जीव हो, उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। जैसे एप्पल है ना, अब एक वो शरीर है, उसका स्वामी कैसा है, एक ही जीव कैसा है होता है। कोई चीकू है, आम है ना, तो ये कैसे हैं, एक ही है, एक ही जीव उसका होता है। हमारे मनुष्यों में तो बहुत जीव हैं अंदर, बहुत सारे कैसे हैं
मरे। इसीलिए तो अपने यहाँ तो कहते हैं ना, जब डेथ हो जाती है तो किसी अंतर मुहूर्त में दाह संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो इतने जीव उत्पन्न हो जाते, इतने जीव उत्पन्न हो जाते, उसमें अपने को हिंसा का दोष लगता है। इसलिए किसी के घर में डेथ हो जाए ना तो अंतर है ना, उसका वेट करो तो वो वहां से आ रहा है तो वो वहां से आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना। उसके पहले हम मुंह देख लें, क्या मुंह देख लेते, इतने सालों से तो मुंह देखा है, हम मुंह देख लेंगे बिल्कुल, है ना। तो इसके कारण कैसा है, बहुत दोष लगता है। अपने पंडित साहब थे ना, उनको रात में ही दाह संस्कार कर दिया था। साधारण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय में एक शरीर में अनेक जीव होते हैं उसे साधारण, जैसे आलू है, आलू में एक शरीर में कैसे बहुत जीव। देखो आलू को अगर महीने भर तक भी घर में रख दोगे तो सूखेंगे नहीं, ऊँगने लग जाते हैं, है ना। हाँ बताओ, जीव होते ना, बाकी दूसरी सब्जियां रखो सूख जाती, और आलू को आप महीने भर तक घर में भी रखोगे तो सूखेंगे नहीं, और उसमें से और वो अंकुर कैसे और फूट जाते हैं, बिल्कुल ना। तो ऐसे एक शरीर में अनेक जीव होते हैं, उसे कैसे साधारण शरीर कहते हैं। आप लोग के घर में कभी कदाचित बनते भी हो ना, तो कैसा है, बंद करवा देना ना, और कह देना कि सब केले की वैरायटी बनाओ, है ना। धीरे धीरे केले का करने लगेंगे, खाने लगेंगे, तो उसी का टेस्ट डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल। तो अपने को कैसा है, अपने को इतना हिंसा का दोष भी नहीं लगेगा। स्थावर नाम कर्म किसे कहते? जिसके उदय में एकेंद्री में जन्म हो वह स्थावर नाम कर्म है, बिल्कुल। 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। सुभग नाम कर्म, जिसके उदय में दूसरे जीव अपने प्रति प्रीति करे। किसी को देखकर ऐसा लगता ना कितने सुंदर हैं, है ना। और छोटे छोटे से 11 साल के मुनिराज कुंद कुंद आचार्य पीछी कमंडल लेकर जब आहार के लिए निकलते होंगे तो कितने सुहावने लगते होंगे। सब देखकर उनको कितनी प्रसन्नता होती होगी। छोटा सा 11 साल का मुनिराज ना पीछी कमंडल लेकर आहार के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो जिसके उदय में जीव दूसरों के प्रति प्रीति करे उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। दुभग नाम कर्म, जिसके उदय में कुरूप होने के कारण दूसरे अपने से अप्रीति करे। दिखने में बाह्य से सुंदर नहीं हो ना, लोग प्रीति करे, तो अगर जो ऐसा करते हैं तो वो कैसे चमार हैं। किसी के शरीर को देखकर, है ना, सुंदर शरीर नहीं हो, है ना। मैंने तनिष्का को कल ही बोला, एक तनिष्का को बोला और एक उसको बोला, क्या नाम है, 12th क्लास की, स्तुति को, दोनों को बोला, कभी जीवन में हीन भावना लाना मत, है ना, कि हमारा रूप नहीं, हमारा, मैंने कहा मुड़मुड़ से तुम्हारे फीचर्स अच्छे हैं बस। तो इसलिए गुण पूज्य होते हैं, रूप पूज्य होता, बहुत रूपवान हो, है ना। गुण के बिना रूप किसे हैं, व्यर्थ होता है। बहुत रूपवान हो, है ना, और गुण कुछ भी नहीं हो तो कैसे हैं, व्यर्थ होता है वो। तो जिसके उदय में कुरूप होने के कारण दूसरे अपने से प्रीति ना करे, ना, मतलब कोई अपने को पसंद नहीं करे, अर्थात घृणा करे, उसे वो अष्टवक्राचार्य की कहानी है ना, वो याद कर लेना ना। विद्वानों की सभा थी, वो अष्टग्रीवाचार्य वो भी पहुंचा, वो उनके टेढ़े मेढ़े अंग थे, बिल्कुल नाक टेढ़ी, तो ऐसा हाथ अंग तो ऐसे टेढ़े मेढ़े अंग। उनको देखते कि सब लोग हंसने लग गए जोर जोर से, ऐसा विद्वान टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल, वो भी जोर जोर से हंसने लग गए। सबने पूछा कि हमने हंसा वो तो हमको समझ में आया है, तुम क्यों हंसे? तो मुझे तो ऐसा लगा मैं चमारों की सभा में आ गया। मैंने तो सोचा भाई विद्वानों की सभा होगी, उसमें मुझे बुलाया है, मुझे क्या मालूम कि चमड़े को देखने वाले से चमारों की सभा में मैं आ गया। बोले इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो इसके उदय में कोई अपना सही सोच होना बेटा, सही डायरेक्शन में सोच, तो दुनिया का कोई हमें दुखी कर सकता नहीं, और सही सोच एकमात्र धर्म से ही आएगी बस। हाँ हाँ उन्होंने वो बोल नहीं पाते तो ऐसे टेढ़े थे, हाँ और उनको पीछे डेवलप करी थी, उनका माइंड में चलता तो वो स्क्रीन पे लगा। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बड़े साइंटिस्ट। हाँ, फिर तो शरीर के अंगोपांग विकृत होने से आत्मा और ज्ञान में थोड़ी विकृति आती है बेटा। ज्ञान तो कैसा है, ज्ञान से भरपूर होता है,
तो जिसके उदय में कुरूप होने के कारण दूसरों से प्रीति नहीं करे, कभी नहीं। कोई अपने को ऐसा वैसा व्यक्ति दिख जाए ना तो सोचना अरे भगवान आत्मा है या अनंत गुणों का धनी है, हो सकता मुझसे पहले मोक्ष चला जाए ना। कभी किसी के प्रति किसी है दुर्भावना नहीं। और ये तो अपन नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ रहे हैं ना, ये चमड़ा है, नाम कर्म की सब किसी है प्रकृतियां है, बिल्कुल चमार है बिल्कुल। अब सुस्वर नाम कर्म का होता है जिसके उदय में स्वर अच्छा हो, जो दूसरों को प्रिय लगे ना। अब लता जी हैं है ना, अब सुस्वर नाम कर्म का उदय था उनका, तो स्वर बहुत अच्छा था। अपना भक्तामर भी उन्होंने ही गा दिया। अपन जो सुनते ना रोज भक्तामर, वो लता जी ने ही गाया है, रोज शाम को चलती ना वो। हाँ, तो सुस्वर नाम कर्म का कैसा है उदय है। अब जैसे अपने यहाँ और तुम लोगों में से किसका है सुस्वर नाम कर्म का? अंकिता का सुस्वर नाम कर्म का उदय है, तो उसकी आवाज अच्छी है बिल्कुल। और दूसर नाम कर्म का उदय किसका है? किसी की आवाज बैठी हो, किसी का ये करा हो, तो दूसर नाम कर्म का उदय है बिल्कुल। और किसी का दूसर भी हो तो सुस्वर बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं, अच्छा है ना बिल्कुल, कोई हीन भावना लाना ही नहीं अपन ने। अब दूसर नाम कर्म का उदय, जिसके उदय में अप्रिय स्वर हो उसे दूसर नाम कर्म का होता है। भाई अपने क्यों दूसर मिला? अपनी आवाज पर अभिमान किया होगा, है ना। दूसर क्यों मिलता है? अपनी आवाज पर अभिमान किया होगा, है ना, तो इसलिए किसे दूसर अपने को मिलता है बिल्कुल। गधा है, कौवा है, अब कोयल सुस्वर और कौवा दूसर बिल्कुल, है ना। और इस प्रकार से अब दूसरों के स्वर की निंदा की होगी, अपने स्वर की बहुत प्रशंसा की होगी, इसके कारण कैसा है ये दूसर मिलता है। शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर हों उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। देव होते हैं, चक्रवर्ती है ना, हमेशा 28 साल का जवान दिखता है। रानियां बूढ़ी हो जाती है और ये 28 साल के कैसे हैं? जवान होते हैं। तो ये सुसर, ये मिस वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, हाँ ये सब कैसे हैं? मुझे तो लगता है इनको दे देते, कोई शकल सूरतों को ठिकाने के देते नहीं इनके। ऐसा IQ लेवल देखते होंगे, बराबर। देखो गुण ही पूज्य है बेटा, शकल सूरत का पूज्य है, ये सिद्ध होता है ना कि गुण ही पूज्य है ना, शकल सूरत पूज्य नहीं है बिल्कुल। तो जिसके उदय में शरीर के अवयव सुंदर अंग उसे शुभ नाम कर्म कहते। अशुभ नाम कर्म, जिसके उदय में शरीर के अवयव सुंदर है ना न हो, अंगोपांग सुंदर नहीं हो, नारकी है, ऊंट है, गधा है ना, उसे किसी अशुभ नाम कर्म का उदय कहते। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है ना, ब्यूटी तो है ना, ये गोरों में देखना, गोरी लड़कियां भी जो होती है ना, जो विदेशों के देखते हैं ना, हाइट, पर्सनालिटी, फीचर्स, ये वो ऐसे होते हैं इनके। और काले है ना, अफ्रीकन से शादी कर लेती है, इस प्रकार से करती है वो। अशुभ कर्म के उदय, हाँ, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर न हो, अशुभ नाम कर्म का उदय। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय, जिसके उदय में सूक्ष्म शरीर हो, आंखों से दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। अब दूध में अंतर्मुहूर्त में जीव उत्पन्न हो जाते हैं तो अपने को आंखों से कहाँ दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना। तो इसे सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण न तो स्वयं दूसरों से रुके न दूसरों को रोके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते। ये समूर्छन जीव होते हैं, है ना। ये जो चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है ना आर्यखंड में, उसके अपने यहाँ पर स्तन में नीचे के पार्ट्स में ना, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं। बादर नाम कर्म का उदय, जिसके उदय से दूसरों को रोकने योग्य, अपनी ये किसकी चर्चा चल रही है? नाम कर्म की 93 प्रकृतियों की चर्चा चल रही है। जिसके उदय से शरीर को रोकने योग्य, दूसरों से रुकने योग्य स्थूल शरीर हो, जैसे अपना शरीर है ना, स्थूल शरीर है, अपन रोक भी सकते हैं और अपने को भी कैसा है कोई रोक सकता है। अब पर्याप्ति नाम कर्म का उदय, जिसके उदय से अपने अपने योग्य यथा संभव आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता होती है, उसे पर्याप्तिया नाम कर्म कहते हैं बिल्कुल, है ना। और वह किसी उसके 6 भेद हैं: आहार, इंद्रियां, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्तियां। देखो ये पर्याप्तियां होती ना,
जैसे जीव गर्भ में आता है ना, ड्रॉप के जैसा आता है ना, जीव जैसे ही गर्भ में, हम जैसे ही गर्भ में आते ड्रॉप बूंद के ऐसा, और अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है। ये डॉक्टर्स तो बोलते ऐसा है कि 3 महीने में वो बच्चा बनता है छिपकली के आकार का, और फिर उसके अंगोपांग होते हैं। और जैन दर्शन कहता है अंतर मुहूर्त में ही कैसे पर्याप्तियां या पूर्ण कर लेता है। बिल्कुल, ये तो सुपर साइंटिस्ट हैं अपने भगवान, तो जिनकी दिव्य ध्वनि में आया तो सुपर, और कोई रिसर्च नहीं की इन्होंने ना, बिना रिसर्च किए, और ये तो रिसर्च कर करके कैसा है काम करते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आहार शरीर 2 पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही कैसे हैं, पूर्ण कहलाते हैं। अब आहार और शरीर ये 2 पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही कैसा है, जीव पूर्ण कहलाता है। अब अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय, जिसके उदय में जो 6 पर्याप्तियां है ना, वो कैसी है, पूर्ण नहीं होती है और मरण हो जाए, गर्भ में ही मरण हो जाए, कब आए और कब चला जाए मालूम नहीं पड़ता है। और एक भाव लग गया मनुष्य का, है ना, एक भाव मनुष्य का लग जाता है। कब आता है वो तो 45 डेज के बाद, है ना, फिर जब टेस्ट करवाते हैं तब बोलते हैं कि भाई आप गर्भवती हो, है ना, और उसके पहले ही गर्भ में आए और समाप्त हो जाता है, न मरण हो जाता है, वो किसे अपर्याप्तक कहलाता है। स्थिर नाम कर्म का उदय, जिस कर्म के उदय से शरीर की धातुएं और उपधातुएं अपने अपने नियत स्थान पर ही स्थिर नाम कर्म उसको कहते हैं, है ना। हड्डियां ना, ये मांस ना, इंद्रियां, रक्त, है ना, शरीर के धातु अपने अपने नियत, इंद्रियां अपने अपने नियत स्थान पर होती ना, खिसकती, यहाँ से वहाँ से वहाँ खिसकती है, वो स्थिर नाम कर्म का उदय होता है। उसके कारण अपने स्थानों पर कैसे वेन्स में ब्लड के साथ बहता रहता है ना, वो सब अपने अपने स्थानों पे ही बहते, हड्डियां सब अपने अपने स्थानों में ही रहती है। तो इस प्रकार से शरीर है ना, और खिसक जाए, हड्डियां खिसक जाए, फ्रैक्चर हो जाए ना, और मांस फट जाए, यही बोलते हैं अपने इधर ही सुना है ये मांस फट जाए बीमारी, अपने उधर एमपी में तो नहीं मैंने कभी सुना कि मांस फट गया। अब देखो मेरे को यहाँ पर चीरा लगाया है ना, अब ये अंदर का मांस भी कट गया, अब इसका मांस फटना हो गया उसको क्या कह देते हैं, मांस फट गया, बिल्कुल, है ना। तो मैं आपको बता रही ना क्या हुआ, मांस फटना, है ना, वो इस लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मांस फटना, बिल्कुल। तो मैंने तो जब पहली बार यहाँ सुना, तो आपने उधर तो इतने, मेरी फैमिली में 18 डॉक्टर है, किसी ने बोला ही नहीं कि ऐसा मांस फटना वटना, बिल्कुल। हाँ, फटा था, हाँ, यहाँ बताया था ना। अब आगे कहते हैं कि हाँ, अस्थिर नाम कर्म, जिसके उदय से धातुएं उपधातुएं अपने अपने ठिकान पर नहीं रहती है। जरा सी सर्दी गर्मी लग जाने पर कैसा होता है, शरीर म्लान, मतलब पसीना जुकाम हो जाता है, कोई स्ट्रांग रहते, किसी को जरा से भी हवा वो ये हुई तो जुकाम हो जाए, लू लग जाए। आदे नाम कर्म का उदय, जिसके उदय से शरीर प्रभा रहित होता है, वह आदे नाम कर्म का होता है ना, मतलब प्रभावशाली नहीं, किसी का होता है ना शरीर ऐसा होता है जो प्रभावशाली नहीं रहता, प्रभा से रहित होता है, रूखा रूखा लगता है, बिल्कुल, तो वो प्रभा से रहित होता है, वो आदि नाम कर्म के उदय से। हाँ, प्रभा, आदे में प्रभा सहित है, अनादे में कैसे प्रभा रहित है, राइट ना, चमक चमक, शाइनिंग। तो जिसके देखो तेजस शरीर और आदे में क्या अंतर है, तेजस शरीर में तो कांति उत्पन्न करता है ना, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो तेजस शरीर भी शरीर में कैसा है, कांति उत्पन्न करता है, और ये आदे भी कैसा होता है, कांति उत्पन्न करता है। 5 शरीरों में देखो, 5 शरीरों में ऊपर पीछे ये देखो, पेज नंबर है 271 में 18 नंबर का क्वेश्चन है। तेजस शरीर, जिसके उदय से तेजस शरीर की उत्पत्ति होती, वो तेजस नाम कर्म का है। तेजस वर्गणाओं से बना हुआ शरीर को कैसा है, तेजस शरीर कहते हैं। ये भी सूक्ष्म होता है, बिल्कुल, है ना। और ये कैसा होता है अपना आदे, है ना,
अनादेय नाम कर्म का उदय, या आदेय और अनादेय, तो जिसे प्रभा रहित होता है उसे अनादेय नाम कर्म का उदय कहते हैं। और यशस् कीर्ति नाम कर्म का, कोई कुछ कार्य नहीं भी करे तो यश बहुत मिल जाता है। कोई बेचारा दिन रात मेहनत करे तो भी, फैमिली में भी होता है ना, कोई कुछ नहीं करे उसको यश ज़्यादा मिल जाए, और बेचारा जो ज़्यादा मेहनत करे उसको कैसा है, यश मिलता नहीं। तो जिसके उदय में है ना संसार में जीव में यश फैले, वह यशस् कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। गांधी जी का है, महावीर जी का, महावीर भगवान का भी कितने सालों तक अब कैसा है चल रहा है। लेकिन यश मिले चाहे ना मिले, अरे मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में मैं मार्दव रहता हूँ, मैं मार्दव रहता हूँ। जरा यश मिले तो फिर, और के साथ जरा अपमान हुआ तो नीचे झुक जाता है। अपमान हुआ तो ऐसा झुकता है, मान मिलता है तो ऐसा करता है, इधर झुकता है, सीधा तो रहता ही नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वो सीधे रहते हैं ना, न मान मिलता है तो ना करते हैं, और न तो कैसा होता है अपने का है ना, अपमान हुआ तो कैसा हीन भावना आती है, सीधे रहते। सब यशस् कीर्ति अपयश कीर्ति कर्म का उदय है, जिससे मान मिलता है, जिससे अपमान मिलता है। और मैं तो और बहुत बढ़िया, कोई अपना अपमान करे तो क्या करना नो, क्या उसको थैंक्स देना, क्यों? क्यों है ना, बहुत अच्छा है ना। देखो, अपयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से मुझे अपयश मिला, और मैं ऐसा अपयश कीर्ति कर्म को खिलाना चाहता हूँ, और इसने अपना अपमान कर दिया, धन्यवाद भैया तेरे को, है ना। बस झड़ा दिया, निर्जरा कर दिया अपने को, झड़ाना ये सब कर्म प्रकृति को, कौन दुखी करे अपने को। अब कहते हैं अपयश कीर्ति नाम का अपमान, जिसके उदय में संसार में अपयश, अच्छा काम करे तो भी बेटा यश मिले ही नहीं, क्योंकि अपयश कीर्ति कर्म का उदय चल रहा है। तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय में अचिंत विभूति, समोषण इत्यादि विभूति सहित अरिहंत पथ के साथ धर्म तीर्थ का कैसा है प्रवर्तन करता है। 16 कारण भावन भाई जो तीर्थंकर पदवी पावे, तो ऐसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। देखो, जिसको बहुत ऐसा लगता है ना कि अपना जैन धर्म की बहुत प्रभावना हो, सब जन जन तक कैसा है जैन धर्म फैले, सब लोग सुन, जैसे मुझे लगता है सब बच्चियां ये जैन धर्म पढ़ने आए, और सब बच्चियां ये जैन खूब इसकी कैसी है प्रभावना हो, बिल्कुल है ना। तो ऐसे परिणामों से तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद होता है। अब कहते हैं प्राणापान, पर्याप्ति से उच्छ्वास प्रकट होता है। फिर उच्छ्वास प्रकृति को अलग से क्यों लिया? कितना अच्छा प्रश्न है। प्राणापान मतलब ना वही प्राण है ना, प्राणापान प्रकृति अच्छे प्रकार की अपने पर्याप्तियां ली ना, उसमें प्राण, तो प्राणापान पर्याप्तियों देखो इसमें आई ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोश्वास और मन पर्याप्ति है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते प्राण प्राप्ति मतलब, और प्राणाप्राप्ति में भी क्या आया? श्वासोश्वास, और यहाँ भी क्या आया? उच्छ्वास। तो प्राणापान प्राप्ति पर्याप्ति से उच्छ्वास प्रकट हो जाता है। फिर श्वासोच्छ्वास प्रकृति को आपने अलग से क्यों बताया है ना? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कारण रूप है और श्वासोच्छ्वास प्रकृति कार्य रूप है, बिल्कुल। अब उसमें उन्होंने कारण कार्य घटा दिया है ना, तो कारण और कार्य ना, भगवान आत्मा कैसा है? कारण है, और उसका आश्रय लिया तो अनंत सिद्ध कार्य परमात्मा प्रकट हो गए। एक कारण परमात्मा और एक कार्य पर, जब भी कार्य होता है तो कारण सहित ही होता है। दूध अगर मीठा हुआ है वो कार्य शक्कर, और डिब्बे में जो चीनी रखी है वो कारण शक्कर। तो ये कारण श्वासोश्वास पर्याप्ति कारण रूप है, और श्वासोश्वास प्रकृति किसी कार्य रूप है। तेजस शरीर से ही प्रभाव हो जाती, फिर आदि प्रकृति को क्यों लिया? ये अपने ऊपर प्रश्न उठाया था ना कि तेजस शरीर में ही जब आभा होती है कान, तो फिर आपने आदि को अलग से क्यों लिया? तेजस शरीर सभी संसारी जीवों को होता है,
किंतु सभी जीवों को समान रूप से प्रभा नहीं होती है, इसलिए विशेष प्रभा के कारण आदेय नाम कर्म का उदय। तेजस शरीर, क्योंकि 2 शरीर सब दूर होते ना, विग्रह गति में भी कितने शरीर होते हैं? 2 ही शरीर जाते हैं साथ में, तेजस और कार्बन शरीर होता है। तो वो सभी संसारी जीवों को होता है बिल्कुल, किंतु सभी जीवों को होता है, लेकिन सभी जीव की कांति समान होती है क्या? सबकी चमक कैसी है? अलग अलग होती है। इसलिए विशेष प्रभा के लिए आदेय नाम कर्म का यहाँ पर चर्चा की है। तो चर्चा हो गई थी। समय क्या हुआ? वॉश लाना मैं भूल जाती। 4-3 है ये पर, ये ही बहुत बड़े हैं। अब बेटा छोटे छोटे आ जाएंगे ना, एक और अपन ले लेते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं गोत्र कर्म की चर्चा करते हैं ना। उच्चैर नीचेश्च, उच्चैर नीचेश्च, उच्चैर नीचेश्च। ना एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अब कहते हैं गोत्र कर्म। गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं कि गोत्र कर्म के से 2 भेद है, एक उच्च और एक नीच गोत्र है। बिल्कुल अपने यहाँ तो आया है ना, परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादने भावे नीचे गोत्र पर की निंदा करना, अपनी स्व की प्रशंसा करना, तो उससे क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरों के गुणों के ग्राही होना चाहिए और अपने दोष देखना, दूसरों के गुण देखना, उससे उच्च गोत्र का बंध होता है। अब उच्च और नीच गोत्र देखो, 99.5 करोड़ कुल होते हैं। इसके कुल के कितने भेद होते हैं? 99.5 करोड़ कुल होते हैं ये। संतान क्रम से चले आ रहे हैं जीव के आचरण को गोत्र कर्म कहते हैं। संतान कर्म से मतलब कैसे हैं? जैसे अपने को जैन धर्म अपने पाला, अपने को भाई पहले दादाजी ने पाला, फिर पापा ने पाला, फिर अब हम पाल रहे हैं, फिर आगे आने वाले पालेंगे। ये संतान क्रम से कैसा है? ये कैसा है? चला आ रहा है जीवों का आचरण ना। हाँ, पिता का गोत्र होता है वही पुत्र का गोत्र है, वो पपुत्र का कैसा है? गोत्र होता है। ऐसे संतान क्रम से कैसे हैं? चले आते हैं। जैनों का आचरण कुल के अनुसार तो कैसा होता है? अहिंसा परमो धर्म ही होता है। गोत्र कर्म के कितने भेद हैं और कौन कौन से? गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। देखो वास्तव में गोत्र उच्च हो और काम नीचा करे बेटा ना। एक जैन के साथ बूचड़ खाना चलाता है, कसाई खाना, तो है तो उच्च गोत्र और काम कैसा है? तो वो कैसा है? नीच गोत्र का ही उसका उदय चल रहा है ना। उच्च जिसके उदय में लोक मान्य कुल में देह धारण करे उसे उच्च गोत्र कहते हैं ना। काम नीचा नहीं, सदाचारी जीवन हो, लोक में पूज्य हो, 5 पापों का स्थूल रूप से कैसा है? त्याग करे, तो वो कैसा है? सब उच्च गोत्र कर्म का उदय है। नीच गोत्र जिसके उदय में लोक निंद कार्य करे। एक है अपना जैन, वो अंडे बेचते हैं और क्या कह के बेचते हैं बेटा? है ना, वेजिटेरियन एग। हाँ, एक कभी वेजिटेरियन होता है, वो वेजिटेरियन एग करके कैसा है? बेचता है। बिल्कुल। तो जिसके उदय में लोक निंदा, आजकल ये लेदर तो बेटा बनने लग गया है वनस्पति से, सब आर्टिफिशियल लेदर बन जाते हैं। आर्टिफिशियल लेदर है ना, बनता है। उसका वीडियो आपको शायद आज दिखाएंगे, आज सैटरडे है ना। हाँ, तो आज दिखा देंगे आपको उसका आर्टिफिशियल लेदर का। तो नीच गोत्र किसे कहते हैं? जिसके उदय से लोक निंद कुल में देह धारण करे उसे नीच गोत्र कहते हैं। याद दिला देना उसको, निकिता को। हरिजन है ना, एक हरिजन ने बेटा अपना जैन धर्म स्वीकार कर लिया, एक यादव ने बिल्कुल अपना जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और एक जयपुर में तो एक सिंधी परिवार, जब मैं रहती थी ना, तो एक सिंधी परिवार था, उसने अपने लड़के को है ना अपने टोरम स्मारक में पढ़ाया और बराबर पढ़ा, और फिर उसने स्मारक के पीछे ही फ्लैट ले लिया और बराबर उनके यहाँ पर कैसा है अपना आलू नहीं, प्याज नहीं, रात्रि भोजन नहीं, और ये सब कैसा है चलता था। अब
उच्च गोत्र, देव भोग भूमि के मनुष्यों में मात्र उच्च गोत्र का ही उदय होता है। और कैसे हैं, और उसमें नीच गोत्र जो किल्बिश जाति के देव होते हैं, जो स्वीपर की कैटेगरी के होते हैं, उसको किल्बिश जाति के देव कहते हैं। ऐसा वहाँ पर कोई स्वीपर जैसा कोई काम नहीं करता है। बिल्कुल हाँ, अपन भी बेटा स्वीपर है, नहीं है? अपन स्वीपर नहीं है, अपन भी स्वीपर है ना? तो देव भोग भूमि के मनुष्य मात्र को भी कैसा उच्च गोत्र होता है। नीच गोत्र, नारकी और तिर्यंचों को मात्र कैसा है, नीच गोत्र का ही उदय होता है। अब नारकी तो सम्यक दृष्टि है, नारकी तो सम्यक दृष्टि हो है ना, तो उनका तो कैसा उच्च गोत्र का, और नारकी सम्यक दृष्टि नारकियों का उच्च गोत्र का उदय है। मिथ्या दृष्टि नारकी हो तो उनका कैसा है, नीच गोत्र का उदय होता है। सुअर है, गाय है, बैल है ना, ये सब उच्च गोत्र है, और ये सुअर इत्यादि को कैसा है, नीच गोत्र का उदय होता है। उच्च और नीच गोत्र किसके होता है, कर्म भूमि के मनुष्यों को ऊंच और नीच होता है। दोनों ही गोत्र कैसे हैं, पाए जाते हैं। देव सब उच्च गोत्र होते हैं, नारकियों को सब नीच गोत्र होता है, सम्यक दृष्टियों को छोड़कर बेटा, है ना। तो इस प्रकार से ये अपन ने कैसी है चर्चा की है। तो उच्च कुल में जन्म ले लिया तो वो उच्च गोत्र नहीं कहलाता है ना। कार्य ऊंचा करे तो वो उच्च कुल, और उच्च गोत्र में जन्म ले लिया, जैनों में जन्म ले लिया, और काम कैसा है, नीच गोत्र जैसा करे, बिल्कुल है ना। देखो जैन लोग कभी ठेला नहीं चढ़ाते, जैन लोग कभी भीख नहीं मांगते, देखा नहीं होगा आपने कभी, बिल्कुल है ना। तो जैनों की तो अपनी इमेज होती है, ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं है। कल मेरे पास परसों के दिन निष्ठा का फोन आया था, वो जैन दर्शन से यूनिवर्सिटी में कर रही है ना, मान्या के हाँ, तो वो उसका फोन आया था कि दीदी अपने यहाँ कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि अपन जैन लोग कौन कौन सा व्यापार कर सकते हैं। मैंने कहा रत्नकंड शावकाचार्य में लिखा है कि जैन लोग कैसे कपड़े का व्यापार है ना, सोना चांदी का व्यापार, बर्तन, हाँ बस बिल्कुल नहीं है, ब्यूटी पार्लर नहीं। ब्यूटी पार्लर करना मतलब कैसा है, क्या उसको अपन पहले जमाने में क्या बोलते थे, जो मालिश करने वाली आती थी, तेल वाली दाई माँ नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, फिर उनके घर जाएंगे जिनके यहाँ पर ये दवाइयों में है ना, ये पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं ना, हाँ, उसका दुकान अगर उसकी हो ना तो मुनिराज वहाँ भी आहार नहीं लेते हैं, है ना। हमारे सनावद में था एक का बेटा ऐसा, उनकी दुकान बहुत चलती थी और अच्छा पैसा था उनके पास, लेकिन मुनिराज उनके आहार लेने के लिए नहीं आते थे, तो उनको बड़ा दुख होता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी वो दुकानें बंद कर दी और फिर मोटरसाइकिल की एजेंसी ले ली और खूब बढ़िया चलती है उनकी, बिल्कुल। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा काम नहीं करना। देखो बेटा, हिंसा तो सब में ही है, लेकिन इतना विवेक रखना है जिसमें कम हिंसा हो, वो कार्य करना है, बिल्कुल ना। जैसे कभी जीवन में ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करना, मतलब कैसा काम करना, ये कोई काम करने लायक है? हाँ बाप रे, ब्यूटी पार्लर का काम करने लायक है? ऐसे बाल निकालो ना, ऐसे करो ना, वैसे करो ना, बताओ। कभी ऐसा काम नहीं करना। और पैसे साधन बेटा बहुत है कमाने के, है ना, लेकिन जीवन में ये काम नहीं करना है। जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद।